आप लोगों को काल पढ़ा देना। कल हमने यही बात की थी ना कि कल काल को हम काल पढ़ाएंगे। बोलिए। यस सर। कौन चिल्ला रहा है भाई? क्षितिज चिल्लाओ मत यार, एक तो वैसे ही तुम। चलिए, सबके पास नोटबुक वगैरह है कि नहीं है? है। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर है कि नहीं? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अगर स्क्रीन शेयर है तो बहुत अच्छी बात है। हमको शेयर है ना। देखिए, हमको पढ़ना है काल। अपनी सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए, जरा सा उस कॉपी में लिखना शुरू करिए जितना मैं बोल रहा हूँ। ठीक। ये बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। कॉपी में लिखिए काल। अब जरा सा कॉन्सेप्ट समझिए। ये भाषा कौन सी पढ़ रहे हैं आप? हिंदी। हिंदी में काल का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। अंग्रेजी में आप इसको टेंस के नाम से पढ़ेंगे। किसके नाम से पढ़ेंगे? ये किस भाषा में पढ़ेंगे? और इसी को जब संस्कृत में आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे लकार के नाम से। क्या पढ़ेंगे? आप लोग लंग लकार, लिट लकार, लंग लकार, लुंग लकार पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, ठीक है ना। यहाँ लकारों की संख्या 10 होती है, याद रखिएगा अपने जीवन में। यहाँ 4 होती है और यहाँ कितनी होती है? 3। ठीक। समझ गए ना? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम इसको याद रखना कि इसी चीज को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, हिंदी में क्या कहोगे और संस्कृत में क्या कहोगे। पढ़ना हमको है मुख्यतः काल। अब आप समझिए, अगर कोई वाक्य है, ठीक, जैसे अगर हम लिखे कल पानी बरस रहा था कि नहीं, सबको याद है? बरस रहा। अगर हम लिख दे कि वर्षा हो रही थी, एकदम समझिए बात को जो मैं बोल रहा हूं। एक एक वाक्य, एक एक शब्द पकड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। वर्षा हो रही थी। अब अगर एक वाक्य है तो इसी वाक्य में कर्ता भी होगा, क्रिया भी होगा और कर्म भी होगा। तीनों चीजें होंगी। देखो, यहां क्रिया क्या है? होना। क्या है? होना। यहां जो मेन काम क्या है कि हो रही थी। क्या हो रही थी? मतलब पानी बरस रहा है। और यही क्रिया भी हमारी है। क्या है? क्रिया। अब इस वाक्य को देखिए तो इसमें जो क्रिया है वो हमें यह बता रही है कि काम हो चुका है कि चल रहा है कि होगा। सर हो चुका है। मतलब कि क्रिया के द्वारा हमें यह ज्ञात हो, यह जानकारी मिले कि काम पूरा हो चुका है या काम होगा या काम हो रहा है। मतलब काम की स्थिति, समय का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? क्रिया। काल। बेटा कौन है? कहा भाई? ये बाल गोपाल कहाँ रो रहे हैं? किसके माइक से जो है बाल गोपाल के रोने की आवाज आ रही है? जरा उनको कहिए कि आप प्रभु आप उधर हो जाइए, यहां से कई लोग जुड़े हैं आपके, जो है किलकारी इधर तक आ रही है। ठीक। जिया मुंह में पेन नहीं डाला जाता बेटा, गंदी बात। अब देखिए काल क्या है, समझिए। अब इसकी परिभाषा लिखा दे कि समझ गए कि नहीं आप लोग? सुप्रभा समझी?
समझ में आया? आरव, आरव, यस सर। बेटा समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ आया, जरा हमको समझाओ तो, इस वाक्य में जो मैंने बताया बिल्कुल जरा हमको समझाइए आप। सर ये समझाया आपने कि सपोज ये सेंटेंस है, वर्षा हो रही है। हाँ नहीं, उसमें थी सर, वर्षा हो रही थी ना बेटा। यस सर। हाँ तो सर वर्षा हो रही थी में हो रही थी क्रिया है। हाँ फिर, और इस क्रिया से हमें जानकारी क्या मिल रही है वाक्य को पढ़ने पर? सर इससे हमें ये जानकारी हो रही है कि वर्षा उस टाइम हो रही थी, मतलब कि काम पूरा हो गया है, मतलब वर्षा हो रही थी, अब हो नहीं रही है ना होगी, थी मतलब बीत चुका है, वर्षा हो चुकी है ना। यस सर। अच्छा, और किसी कोई समस्या बेटा? नो सर। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? इसकी परिभाषा लिखा है आप लोगों को? यस सर। परिभाषा लिखा दे? यस सर। लिखिए, क्रिया के जिस रूप से, लिखिए क्रिया के जिस रूप से यस सर। हमें क्या पता चले? समय, क्रिया के होने का समय। हाँ, क्रिया के जिस रूप से हमें काम या क्रिया, काम या कोष्टक में लिख लेना क्रिया, क्रिया मतलब कि काम ही होता है, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, काम के होने का समय या अवधि, काम के होने का समय ही लिखो, अवधि ज्यादा कठिन हो जाएगा। काम के होने का समय अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता, समझ रहे हैं? अब मैं समझा रहा हूं, देखिए, अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता, एकदम बहुत सही परिभाषा किताब में आपकी दी गई है। पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। अपूर्णता का पता चले, ठीक, क्या हो? पता चले, उसे क्या कहेंगे? तुम लोग पहले लिख लो इसको, फिर हम बताते हैं। सर डन। डन? यस सर। अच्छा, एंजल हो गया बेटा? यस सर। अच्छा, अब समझिए परिभाषा क्या लिखी है, शुभ पढ़ो तो। सर क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय अथवा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का पता चले, काल कहते हैं। ठीक है, बस रुक जाओ। गर्विका, 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 अच्छा, अब देखिए, आलोक माइक बंद कर देना बेटा। अब सुनिए, परिभाषा लिखी है कि क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय, यहां तक तो बात क्लियर है कि अगर कोई काम होगा तो एक समय पर होगा, यहां तक तो बात क्लियर है ना? यस सर। जैसे अभी आप ऐसे समझिए, जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, एकदम साधारण भाषा में समझिए कि अभी आप जो है क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो आपके पढ़ने का ये समय है ना, अभी आपके पढ़ने ये समय तो पढ़ने का ही है। तो वही परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से आप पढ़ाई करते, पढ़ाई एक क्रिया है और पढ़ाई से हमें क्या है, ये समय हमारा पढ़ाई का है। तो क्रिया के जिस रूप से किसी काम के करने का समय, समय तो पता चल गया, उसके साथ साथ क्या है कि उसकी पूर्णता या अपूर्णता, मतलब कि वह काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, दोनों की जानकारी हो, समय की भी जानकारी हो,
साथ साथ काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ उसकी भी जानकारी हो, उसे को हम क्या कहते हैं हिंदी भाषा में? काल कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? जैसे अगर हम कहें कि आप इसको मिटा दें, अगर हम चलो इसको मिटाएं, क्या इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, मिटाने से ज्यादा दिक्कत होगी, उसको ऊपर कर देते हैं। तो हम कर देते हैं और हम लिखें कि चलो हम यहां लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण लिख लो तुम लोग, जैसे ठीक है, हम कल घूमने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? क्या करने जाएंगे? घूमने जाएंगे। मान लो अभी कोरोना है, नहीं जाएंगे, ठीक। अभी ये सबको दिखाई दे रहा है? वाह, बोलिए। थोड़ा सा लाइट है। अच्छा, लाइट है तो इसको ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइए मत भाई। अब ठीक है बेटा? यस सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। यस सर। हाँ चलो ठीक है। अब देखो समझो, परिभाषा पे ऊपर जाइए, परिभाषा को देख के उदाहरण समझिए। परिभाषा कहती है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया क्या है? जाना। वाक्य में क्रिया क्या है? जाना। और इसी क्रिया के रूप से हमें काम के होने का समय देखिए कब है? यहां कल, मतलब अगले दिन, ये तो समय ही तो है। यस सर, भविष्य काल। हाँ, भविष्य काल। और उसकी पूर्णता और अपूर्णता, मतलब काम पूरा होगा कि नहीं होगा। तो घूमने जाएंगे मतलब कल का काम पूरा होगा। क्लियर? यस सर। इसी को क्या कहेंगे? सरकार। बात समझ में आई? यस सर। अब किसी को दिक्कत? यस सर। ठीक है। अब नो सर। चलिए, अभी लिख लिया आप लोग अपनी कॉपी में ना? यस सर। यस सर। अब लिखिए, मैं बता रहा हूं, बस उसी के नीचे लिखिएगा जहां आप लोग लिख रहे हैं, उसी के नीचे लिखिए, बीच में ऐसे काल लिखिए, काल। अब काल के प्रकार पे बात करेंगे, ऐसे बना लीजिएगा उसको एकदम, ठीक। लिख लिए? यस सर। तो यस सर। आपसे जब प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में काल कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे 3 प्रकार। ऐसे एरो बनाइए और यहां लिखिए 3 प्रकार। क्या लिखेंगे? 3 प्रकार। हाँ, जब कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पूरे शब्दों में उत्तर दे दीजिएगा कि हिंदी में काल 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ आप ऐसे डायग्राम बना लीजिए कि काल 3 प्रकार के होते हैं। अब इस तीनों को ऐसे खींचिए, तीनों का नाम भी तो हमको लिखना होगा। यस सर। बोलिए। यस सर। लिखना होगा ना? अब देखिए, यस। पहला आप लिखिए क्या? वर्तमान काल। क्या होगा? सर वर्तमान काल। दिखाई दे रहा है कि नहीं? लाइट तो नहीं हो रहा है? दिखाई दे रहा है। यस सर। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है, कलर कुछ बेकार लग रहा है। यस सर। एक रुक जाओ, ये ठीक है ना? यस सर। यस। चलो इसको अपनी कॉपी तो लोग नोट करो। तो वर्तमान काल पहला हमारा होगा। दूसरा हमारा कौन सा होगा? भूतकाल, जिसको बीता हुआ काल कहते हो, ठीक। और तीसरा होगा भविष्य। भविष्य काल। वेरी गुड।
इसको अपनी कॉपी में आप लोग नोट करिए और एकदम ऐसे ही उतारिए जैसे मैं लिखा रहा हूं, एकदम ऐसे ही उतार लीजिए, बस जैसे मैं बता रहा हूं। आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो जाएगा आपके जीवन भर के लिए, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नोट करो इसको। अगर पूछा जाए काल क्या है तो बोले क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के होने के समय का पता चले। कोई पूछे कितने प्रकार के हैं तो बता दो 3 प्रकार के। अगला बुद्धिमान निकलेगा, पूछेगा कौन कौन, तुरंत बताओ, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक? यस सर। यस। किसी कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मिटा दे? No, sir. यस सर मिटा लीजिए। यस सर। Yes, sir. मिटा दे? यस सर। यस सर। सुप्रभा मिटा दे बेटा? सुप्रभा मिटा दे? अच्छा, आरव, चेतना, महिमा Yes, sir. मिटा दे? अच्छा ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। अब इसमें पहला आप हेडिंग डालिए, मतलब नीचे आइए ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन है नहीं अपने पास? यस सर। चलिए Yes. अब एक एक को हम डिस्क्राइब करते चलेंगे। एक एक को हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करते चलेंगे, ठीक है? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो पहली हेडिंग डालिए भूतकाल। क्या होगी? भूतकाल. भूतकाल। अच्छा, एक मिनट जरा, एक तुम लोग को उदाहरण देकर समझा दे रहे हैं, अभी समझ जाओगे। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, नाम सुने हैं? यस सर। Yes, sir. जब उनका नाम लिखा जाता है तो लिखा जाता है पूर्व प्रधानमंत्री, लिखा जाता है ना? यस सर। Yes, sir. और जब कभी जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा जाता है तो लिखा जाता है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री। यस सर। समझ रहे हो? यस तो भूतपूर्व का मतलब होता है कि बहुत पहले रहे, मतलब जो समय बीत गया उसमें थे। जब वही नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा जाएगा तो वहां लिखा जाएगा केवल प्रधानमंत्री भारत। ठीक? यस सर। मतलब वर्तमान में वही है, तो ये अंतर है भूत। भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय, लिख लो कहीं। भूतकाल का मतलब ये होता है कि बीता हुआ समय, वह समय जो बीत गया हो, इसको लिख लो कोष्टक में तुम लोग कहीं। ठीक? सब ब्रैकेट में लिख. हाँ लिख लो, सब लोग लिख लो कि भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, काल का मतलब होता है समय। हो गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा जरा आपको एक चीज बताओ, अगर कोई वाक्य है, ठीक है, तो उस वाक्य में आप काल का निर्धारण कैसे करेंगे? सोच के उत्तर देना। बहुत टेढ़ा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। ये मान के चलो कि कुरकुरे है, टेढ़ा है लेकिन आसान है। ठीक? कहते हैं ना कि टेढ़ा है पर मेरा है। बोलिए। तो मैंने प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोई वाक्य है तो उसमें काल का निर्धारण कौन करेगा? क्रिया. वेरी गुड महिमा पारिदा, एक बार के लिए ताली बजा दो भाई, कम से कम एक बार कम से कम क्लैपिंग कर दो महिमा के लिए। वेरी गुड महिमा। वाक्य में क्रिया का निर्धारण हमेशा क्रिया करेगी। वाक्य में जो काल होगा उसका निर्धारण कौन करेगा? सक्रिया। क्योंकि परिभाषा में यही तो लिखा है। परिभाषा में आपने क्या लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें किसी काम के होने का समय अथवा उसकी पूर्णता एवं अपूर्णता की जानकारी मिले, यही तो लिखा है आपने ना? Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया कि वाक्य में काल का निर्धारण कौन करेगा? सक्रिया।
क्रिया अब कभी भूलेंगे, क्रिया अब कभी भूलेंगे इस चीज को। अच्छा अच्छा, इसको लिखा दे कि आप लोग लिख लेंगे? सर लिखा दीजिए। लिखा दे, इसको भी लिखा दे। यस सर। सर लिख लें। परिभाषा में लिखा है बेवकूफ, कहीं के केवल समझने की बात है। एक ही चीज को 20 बार लिखोगे? आए? तुमको अगर एक ही मिठाई रोज खिलाए तो अच्छा लगेगा? फेंक दोगे उठा के, कहोगे अब नहीं खाएंगे, दूसरा मिठाई लाइए। क्यों? बात सही है कि नहीं? यस सर। चलिए यस अब यस अब आते हैं हम लोग भूतकाल पे। भूतकाल क्या होता है? इसकी परिभाषा एकदम साधारण सी है। क्या है कि क्रिया के जिस रूप से हमें बीते हुए समय की जानकारी हो। लिख लो इसको। क्रिया के, बहुत सरल परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से, ठीक है, जिस रूप से हमें बीते हुए समय की, बीते हुए काल की, बीते हुए समय की जानकारी हो, उसे क्या कहेंगे? समय का बोध हो। क्या कहेंगे बच्चा? भूतकाल। उसे भूतकाल कहते हैं। गुड। इतना तो एकदम दिमाग में बैठा ही लो कि भूत मतलब बीता हुआ। अच्छा एक बात तुम लोग को और समझा रहा है, देखो देखो दिमाग में आ गया तो बता दें। तुम लोग भूत का नाम सुने हो ना? अरे डराने वाले भूत का, यस सर डराने वाले भूत का। तो जो तुम लोग कहते हैं ना कि वहां भूत है, वहां भूत है, तो भूत कैसे आता है? जो पुराना रहता है वही तो आता है ना। कौन है भाई? संध्या संध्या, माइक बंद करिए भाई आप। ऐसे आप लोग सुने हैं ना कि भूत का नाम सुने हैं कि नहीं? यस सर। अरे Yes, sir. आम तौर पे हम लोगों के जीवन में प्रयोग होता है कि भूत आ गया, भूत आ गया, वहां भूत है। सुने हो ना? यस सर। तो यस सर। ये भूत आता कहां से है? पुराना ही तो भूत होगा। कभी सुने हो कि वहां भूत आएगा? कभी सुने हो कि तुम्हारे कभी सुनो कि तुम्हारे लैपटॉप में से, कभी सुनो कि तुम्हारे लैपटॉप में से, तुम्हारे मोबाइल में से भूत निकल के आ जाएगा? नहीं सुने हो ना? ऐसे नहीं सुने हो घटना ना? अच्छा, तो अब भूत समझ गए, भूतकाल समझ गए। अगर अब आप रिद्धि मिश्रा, रिद्धि बेटा बताओ भूतकाल क्या होता है, जरा हमको बताइए। सर क्रिया के जिस रूप से क्रिया के बीते हुए समय की जानकारी या बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब कि बीता हुआ समय माने भूतकाल। एकदम मोटी मोटा बात समझिए। क्यों एंजल, बात सही है कि नहीं? यस सर। मतलब बीता हुआ समय माने कि भूतकाल। ठीक, अब समझिए। जैसे अगर हम कहें अभी परसों क्या था, आपको याद है? भारत और अफ्रीका के बीच मैच था। यस सर था कि नहीं था? यस अगर हम लिख दें यहाँ पे उदाहरण के रूप में, जैसे कल, मान लो कल ही मान लेते हैं, कल भारत और किसके बीच? दक्षिण अफ्रीका के बीच। दक्षिण अफ्रीका के बीच क्या था? सर मैच। अफ्रीका के बीच क्रिकेट का मैच था। क्रिकेट मैच। अब वही मैच, चाहे क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल, मैच तो था ना। अब देखिए इस वाक्य को ध्यान से पकड़िए, तो इसमें आपको बीते हुए समय की जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ठीक। अच्छा, इसमें देखो कि जो क्रिया है, क्रिया क्या है? था। सर मैच। बस
था मैच था। ये क्रिया होगी ना, सर, था। था। अरे था है, ये सब क्रिया है बेटा। ठीक, तो ये जो क्रिया है ये सूचना हमको क्या दे रही है कि काम हो चुका है। क्या सूचना दे रही है? सर मैच हो चुका है। हाँ, कि मैच। मैच यह जो क्रिया है वो हमें सूचना यह दे रही है कि काम हो चुका है, न कि काम होगा या हो रहा है। काम पूरा हो चुका है, कल मैच था आज मैच नहीं है। ठीक, ओके सर। किसी कोई समस्या? नो सर। चलिए, अगर आप समझ गए तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात और ध्यान रखना कि जहां था थी थे रहेगा वहां भूतकाल ही होगा। जहां था थी थे रहेगा वहां क्या होगा? भूतकाल। सामान्य तौर पे अभी इसके आगे और डीप स्टडी करेंगे तो वहां थोड़ी तुमको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके सर। अब आते हैं कि भूतकाल के भेद पर हम बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? भूतकाल का भेद। सर भूतकाल के भेद पर। भूतकाल के भेद। ठीक है, इसको लिखिए। इसमें 6 भेद लिखिए ऐसे। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 और 6 होते हैं ना। अकाल के कितने भेद होते हैं बेटा? 3 हाँ, कभी कंफ्यूज मत होना काल और भूतकाल के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इसमें देखिए पहला कौन सा होगा? ठीक, सर सामान्य भूतकाल। पहला होता है सामान्य भूतकाल। पहले लिख लो तुम लोग, उसके बाद बताते हैं। दूसरा होगा आसन्न भूतकाल। कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। तीसरा होगा संदिग्ध। कौन सा है? सर अपूर्ण भूतकाल। अरे वही भाई, लिख तो लो। संदिग्ध भूतकाल। चौथा होगा पूर्ण या अपूर्ण भूतकाल। चलो पहले अपूर्ण ही लिख लो। राइटिंग समझ में आ रही है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओ सर। अच्छा, चलिए। पूर्ण भूतकाल नोट करो जल्दी जल्दी। पूर्ण भूतकाल हो गया 5। एक और होता है, उसका नाम होता है हेतुमद भूतकाल। हाँ, उसको हम यहां लिख दे रहे हैं। उसका नाम होता है हेतुमद भूतकाल। ठीक है, क्या होता है? हेतुमद भूतकाल। इसको नोट कर लीजिए। 6 प्रकार है ये। 1 2 3 4 5 और ये 6। नोट कर लीजिए इसको बच्चा। सर डन। अरे आपका डन, बाकी सब लोग अभी डन नहीं हुए। अरे डन। अरे ठीक है भाई, तुम लोग घबराते क्यों हो सर को? इतने लोग हो, सर को घबराओगे? सर को तुम लोग घबरवा देते हो ना, सर घबरा जाए। क्यों रिद्धि, बात सही है कि नहीं बेटा? चलिए, शुभ पांडे, आनंद आ रहा है? यस सर। आप बेटा ड्रेस पहन के बैठोगे तो और मजा आएगा। विनम्र। ओके सर। विनम्र शुक्ला। यस सर। आरव, श्रेया, चेतना, अनुष्का, अनु, आरहान, ईसा, एवलिन, दिव्या, गायब। यस सर। चलिए, तो शुरू करें सामान्य भूतकाल। यस सर। तुम लोग एकदम पढ़ने के लिए आतुर हो ना?
बोलिए। आतुर समझते हैं? आतुर समझते हैं कि नहीं? यस सर। चलिए यस अब समझिए, पहला कौन सा है? सर सामान्य सामान्य। सर सामान्य भूतकाल। ठीक, अब समझिए। अच्छा, वाक्य में काल का निर्धारण कौन करता है? क्रिया क्रिया। क्रिया। सर क्रिया। इसको याद रखेंगे तभी काल समझ में आएगा, नहीं तो एक भी नहीं आएगा। ठीक, चलिए समझिए। पहले लिख लीजिए तो फिर समझाते हैं। वाक्य में, इसको पहले लिख लीजिए, सब लोग लिखिए तो इसको, या ऐसे सर लिखिए। ये परिभाषा है। बिल्कुल बेटा, परिभाषा है। जहां क्रिया बीते हुए समय में हुई हो, बीते हुए समय में हुई हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे? सामान्य भूतकाल। हाँ, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है, लिख लो पहले, तुम लोग को बताते हैं। नाम है, याद रखना। ठीक है, सामान्य मतलब एकदम साधारण सी बात, साधारण सी बात जो ठीक बीते समय में हुई हो। ठीक, जैसे कहा जाए कि रवि ने चित्र बनाया, क्या कहा जाए? रवि ने चित्र बनाया। रवि ने चित्र बनाया। रवि ने चित्र बनाया। ठीक, अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें रवि अपना काम कर चुका है। बोलिए हाँ। यस सर। मतलब अगर ये होता कि रवि चित्र बना रहा है तो मतलब काम चल रहा है, रवि चित्र बनाएगा तो मतलब कि भविष्य में काम करेगा। लेकिन इस वाक्य को पढ़ने से एकदम ये बात स्पष्ट है कि रवि अपना काम खत्म कर चुका है। ठीक, बोलिए। यस सर। लेकिन 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 कब बना दिया इसका बोध नहीं है। रवि ने चित्र बनाया ये तो यस सर। ध्यान दीजिए कि रवि ने चित्र बनाया ये तो कंफर्म है, लेकिन कब बनाया? कल बनाया कि बीते परसों बनाया कि 2 घंटे पहले बनाया कि 5 घंटे पहले बनाया, ये निश्चित नहीं है। साधारण सी बात है कि वो चित्र बना दिया। क्लियर? मतलब काम को खत्म हुए कुछ ही समय हुआ है। समझ गए? यस सर। तुम लोग बोल नहीं रहे Yes, sir. हो, क्या बात है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। यस सर। भाई जो इसमें वो क्रिया है वो क्या है? अच्छा, इसमें क्रिया क्या होगी ये बताओ। चित्र बनाया। बनाया। इसमें चित्र बनाया। इसमें जो क्रिया होगी वो बनाया क्रिया होगी, और बनाया मतलब कि वो बना चुका है, काम उसका फिनिश हो चुका है। समझ गए? बस ये नहीं पता है कि कब हुई है, ये नहीं पता है कि क्रिया हुई कब है। तो ये कौन सा भूतकाल होगा? सामान्य। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जितना मैंने अभी पढ़ाया। अगला हमारा है आसन्न भूतकाल। क्या है? आसन्न। तो आसन्न भूतकाल को अगले पेज में पढ़ा दे। अगला पेज तो हमारा है ही। बोलिए। यस सर। यस सर। हाँ, और इसमें आप लोग को सुनिए, आप लोगों को जो दिक्कत हो पूछ लीजिए, बल्कि वो ज्यादा बेटर है। जो दिक्कत हो पूछ लीजिए, ठीक है ना? पूछिए तो।